नमस्कार सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स। इम्प्लाई पेंशन स्कीम में ज़्यादा मिलेगी पेंशन, ईपीएफ के ब्याज का भी होगा ऐलान। आज हो जाएगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो क्या है ये न्यूज़ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन आज का न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम जैसे ही अपडेट आती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इस न्यूज़ को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के बोर्ड सीबीटी की 12 मार्च को गुवाहाटी में बैठक है। बैठक में ईपीएफओ के मौजूदा वित्त वर्ष की ब्याज दरों पर चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, आज एक बैठक है गुवाहाटी में, तो इस पर क्या क्या चर्चा होगी चलिए वो हम आप लोगों को बताते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। शनिवार यानी कि आज ईपीएफओ ब्याज का ऐलान कर सकता है। वहीं ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के बोर्ड सीबीटी की 12 मार्च को गुवाहाटी में बैठक है, यानी कि आज। बैठक में ईपीएफओ के मौजूदा वित्त वर्ष की ब्याज दरों पर चर्चा होनी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज तय करेगा और फिर अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को सौंपेगा। सूत्रों की माने तो मौजूदा वित्त वर्ष में भी 8.5% ब्याज देने पर सहमति बन सकती है, क्योंकि मौजूदा साल में पूंजी की स्थिति ठीक है और इन्वेस्टिंग निवेश में भी अच्छी कमाई हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष ईपीएफओ के लिए 8.5% से ज़्यादा ब्याज देने चुनौती भरा हो सकता है। इक्विटी निवेश से अच्छी कमाई हुई है, लेकिन विकल्प कम होने की वजह से ब्याज दर को बढ़ाना मुश्किल है। ब्रांड निवेश उम्मीद से कम रहा और पूंजी का निवेश नहीं हो पाया। ईपीएफओ 15% इक्विटी में तो बाकी रकम डेबिट में निवेश करता है। ऐसे में मौजूदा ब्याज देने भी चुनौती भरा होगा। ईपीएफओ की फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और ऑडिट कमेटी ने अपनी सिफारिशें सीबीटी को भेज दी है। अब कल यानी कि आज बैठक में ब्याज दर पर अंतिम फैसला हो सकता है। ज़्यादा पेंशन देने पर हो सकता है फैसला। ईपीएफओ के एक फैसले से ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के लाखों सब्सक्राइबर को बड़ी राहत मिल सकती है। ईपीएफओ के पास 58,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि पड़ी है। इसका कुछ हिस्सा ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में ट्रांसफ़र करने पर शनिवार को ईपीएफओ की बोर्ड बैठक में फैसला लिया जाएगा, यानी कि आज। बिना दावे की राशि को हिस्से को ट्रांसफ़र कर ईपीएस 95 पेंशन स्कीम धारकों ज़्यादा पेंशन देने का मकसद है। आज के दिन बोर्ड बैठक में लिया जाएगा फैसला। सरकार के 2015 के दिशा निर्देश के तहत बिना दावे की जमा राशि को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में 2015 और 2017 में इसे ट्रांसफ़र करने पर ईपीएफओ बोर्ड में विरोध हुआ था। इसलिए ये नामुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार अनक्लेम्ड राशि को ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ज़्यादा पेंशन देने के लिए बोर्ड मेंबर्स में सहमति बन चुकी है और ट्रांसफ़र राशि का फैसला शनिवार की बोर्ड बैठक में लिया जाएगा, यानी कि आज के दिन लिया जाएगा। हट सकती है 15,000 रुपये की लिमिट। ईपीएस 95 में सैलरी का 8.33% जमा होता है। हालांकि अभी पेंशन योग्य सैलरी अधिकतम 15,000 रुपये ही है। इससे यह पेंशन का हिस्सा अधिकतम 1,250 रुपये प्रति महीना होता है। इसके तहत मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये की दी जाती है। 15,000 की लिमिट को भी बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड बैठक में चर्चा हो सकती है। अगर लिमिट बढ़ती है तो मिनिमम पेंशन का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स, ये थी आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ से साफ बात यह निकलकर सामने आती है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के बोर्ड सीबीटी की आज गुवाहाटी में बैठक है। बैठक में ईपीएफओ के मौजूदा वित्त वर्ष की ब्याज दरों और पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा हो सकती है। अगर आपने इस न्यूज़ को बिल्कुल ही ध्यान से सुना होगा तो आपको सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आपसे दोबारा से एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल कलर का एक बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ
पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी जाती है जैसे ही कोई न्यूज़ आती है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे न्यूज़ के साथ जो भी अपडेट आती है। तब तक के लिए आप अपना परिवार का और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।